अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तसीफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि मेरे चाहने वाले जहाँ कहीं भी रहे खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी न किसी तरह कुरान में जो भी फरमाया गया है, जो भी आयात है, इसमें जो भी बताया गया है इस दुनिया के बारे में, इस कायनात के बारे में, किसी ना किसी तरह इसको झूठा साबित किया जाए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा सब कुछ बताया है इस कुरान मजीद के अंदर कि इसे कोई भी और इसे झूठा नहीं साबित कर सकता। ये इनका एक सपना ही रह जाएगा और एक ख्वाब भी रह जाएगा इसे झूठा करने का, और ये कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही माने हुए एक साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, जिन्होंने कुरान मजीद की इन आयात को झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन कुछ कुरान की ऐसी आयात हैं जिसने आइंस्टाइन को भी पागल कर दिया। उसे भी बता दिया कि तुम चाहे जितना भी जोर लगाओ, तुम इसमें झूठे ही रहोगे, लेकिन मैं कुरान मजीद की आयत ने इसे भी बता दिया कि तुम झूठे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा। क्योंकि ये अल्लाह का एक मौज़ा है कि जो अल्लाह ने इस कुरान मजीद के अंदर फरमाया है वो बिल्कुल सच है। और इन सच्चाई ने, इन आयात ने आइंस्टाइन को पागल कर दिया, ये सोचने पर कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ वीडियो के अंदर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कुरान और जदीद साइंस या इस्लाम और साइंस, दरअसल इस्लाम और जदीद साइंस की आपस में वाबस्तगी, रब्त और मुआफकियत को कहा जाता है। और मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है। यही वजह है कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयात साइंस के मुतालिक गुफ्तगू करती हैं। और ये वो आयात हैं जो आज से 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, लेकिन आज की जदीद साइंस इन्हें तस्लीम करने पर मजबूर है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम कुरान की बयान करदा निशानियों और आज की जदीद साइंस के मुतालिक बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गोरे साइंसदान इस्लाम के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो रहे हैं और वो कौन सी 2 आयात थी जिनकी वजह से आइंस्टाइन पागल हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों यानी आयात की किताब है। कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा साइंस के मुतालिक हैं, यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जिसके मुताबिक कायनात यानी ये दुनिया इस तरह शक्ल में जाहिर हुई कि पहले ये सब एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, स्यारों, सूरज और चांद वगैरह की सूरत में आई, और इस बात को फल्की तबियात के माहिरीन वसी तौर पर कबूल करते हैं। इस बिग बैंग का जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में किया है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने जमीन पर हर जिंदा चीज की जिंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकायक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, रब्बे कायनात ने यहां तख्लीके कायनात के बहुत बड़े राज से बहुत ही आसान अल्फाज में पर्दा उठा दिया है कि जिन सवालात के जवाब इंसान बरसों से तलाशता फिर रहा है, वो ऐसे नपे तुले अंदाज में अता कर दिए गए कि अकल हैरान रह जाती है। और तो और ये भी बता दिया कि ये देखने वाले कौन लोग हैं। साइंस का मानना है कि बिग बैंग से कबल कायनात और इसमें मौजूद हर चीज लामौजूद हालत में थी। साइंसी जुबान में इसे सिफर हुजम और लामहदूद कसाफत के तौर पर बयान किया जाता है।
इस सिफर हुज्जम से एक धमाका हुआ और इस धमाके के पहले सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कायनात बेशुमार अंदाज में फैल गई और इस धमाके के नतीजे में मादा तवानाई और वक्त आजाद हुआ। कश्य सकल वजूद में आई और मादा धमाके के नतीजे में मुंतशिर होता हुआ मरकज से दूर होता गया और इस मादे के बड़े बड़े टुकड़ों के गिरोह कहकशाओं की सूरत इख्तियार कर गए। बिग बैंग के वक्त का तखमीना तकरीबन 11 से 20 अरब बरस कबल का वक्त लगाया जाता है, जबकि मोहतात अंदाजों के मुताबिक बिग बैंग का ज़हूर आज से 14 अरब बरस कबल हुआ था। ये बड़े टुकड़े बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन के बने गैसी मरगोले थे जो धमाके के मकाम से दूरी की जानिब सफर के लिए पूरी कुव्वत से जलने लगी। इस जलने के नतीजे में हीलियम गैस पैदा हुई और इनकी कसाफत में इजाफा होने के साथ साथ जलने वाली हीलियम और हाइड्रोजन की राख कार्बन बनकर इनको ठोस शक्ल में तब्दील करने लगी और यूं ये आग के बड़े बड़े गोले इंतहाई ताकतवर कश्य सकल के साथ सितारों की शक्ल में वजूद में आ गए, जिनमें से एक सितारा सूरज है जो हमारी जमीन का मरकज है और इनकी कशिश की बदौलत इनके गिर्द छोटे छोटे मादे के टुकड़े गर्दिश करने लगे जिन्हें हम सियारों की शक्ल में जानते हैं, जिनमें से एक सियारे यानी जमीन पर हम रह रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया था कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि कायनात फैल रही है। लेकिन यह जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि इस बात का जिक्र पहले ही कुरान पाक में कर दिया गया था। कुरान पाक में कायनात की फितरत और खासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, ये आयत पढ़कर आपको हैरत तो हुई होगी कि एक किताब जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई, अपने अंदर इस कदर साइंसी हकीकत लिए हुए है कि इसमें साइंस के मुतालिक हर एक बात दर्ज है जो आज सच साबित हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको कुरान पाक का एक और ऐसा साइंसी करिश्मा बताते हैं जिसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और इसे अपने ही जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है और इसको अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। लेकिन इंसान को पहले यह मालूम नहीं था कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, मगर यह हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले कुरान में बयान कर दी थी, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। इसके अलावा साइंस ने हाल ही में इस बात का पता लगाया है कि शहद में जख्म को ठीक करने की शिफा बख्श खसूसियात पाई जाती हैं और ये नर्म मरहम जैसी जरासीम कुछ दवा का काम भी करता है। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। कैरोल नामी एक मसीह राहबा नन ने बरतानवी शिफाखानों में सीने और अल्जाइमर नाम की बीमारियों में मुब्तला इन नाकाबिले इलाज मरीजों का इलाज परपोलस नामी मादे से किया। इसके साथ साथ शहद में विटामिन के फ्रिक्टोज जख्म को ठीक करने की ताकत और जख्म को फफूंदी नहीं लगने देता, जख्म के निशान खत्म करता है और इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन कुरान में शहद की इस तश्कील और खसूसियात के बारे में जो इल्म दिया गया है उसे इंसान ने नज़ूले कुरान के सदियों बाद अपने तजुर्बे और मुशाहिदे से दरियाफ्त किया है। दोस्तों, पहले यह समझा जाता था कि दर्द को महसूस करना सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर मुनहसर है, मगर साइंस ने जब तरक्की की और इस पर दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले आखसे होते हैं। अगर ये खुलियात ना हो तो इंसान दर्द को महसूस करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत वाज़े अल्फाज में दर्द के आखजों की मौजूदगी के बारे में बयान फरमा दिया था कि जिन लोगों ने हमारी आयात मानने से इनकार कर दिया है उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे और जब उसके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखे। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत को खूब जानता है। नाज़रीन गिरामी, इन सब कुरानी मौजात के बाद भी अगर कोई कहे कि मजहब साइंस के बगैर कुछ नहीं तो यकीनन वो पागल ही होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। अल्लाह ने ऐसी सोच रखने वालों के लिए ही सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया था, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो जो हमने अपने बरगजीदा बंदे पर नाजिल किया है तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लो और इस काम के लिए बेशक अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम अपने शक और इनकार में सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज न कर सकोगे
تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو یہ آیات اس وقت نازل کی گئی تھی جب لوگوں کو عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی سورہ پیش کرو، لیکن اللہ کے چیلنج کے بدلے کوئی بھی انسان قرآن جیسے الفاظ پیش نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ اور یہی سورۃ البقرہ کی 2 آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں سائنس پر بات کرتی ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی بے شک اس کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ بس ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی تو معزز دوستو، آپ دوستوں کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ تو جی ہاں دوستو، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک جو سائنٹسٹ آئنسٹائن تھا اس کو سورۃ بقرہ کی ایسی 2 آیات تھیں جس نے اس کو پاگل بنا دیا، اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اس میں کیا ثابت کرنا ہے مجھے۔ لیکن اس نے آئنسٹائن جو سائنٹسٹ تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں قرآنی ان آیات کو جھوٹا ثابت کر سکوں، لیکن اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے جھوٹا ثابت کر سکے گا۔ یہ صرف اور صرف سائنس کا ایک خواب رہ جائے گا کہ جو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور ایسا ہی کچھ آئنسٹائن نے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس میں سائنس تو آج یہ ترقی کر رہی ہے کہ سائنس ہمیں جو آج بتا رہی ہے کہ یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ دنیا کس بطولت چل رہی ہے، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اسی کو آسمانی کتاب کے اندر بتا دیا تھا، جو سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اس دنیا میں رہنے کا، اس دنیا میں جینے کا، اور جو ہمارے جینے کا مقصد ہے اسے پورا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر ہماری اس پوری زندگی کا ضابطہ یاد بنا کر بھیجا ہے، اس کتاب کو، قرآن مجید کو۔ لیکن سائنس اسے ثابت نہیں کر سکی، نہ ہی اسے ثابت کر سکے گی، جھوٹا ثابت کبھی نہیں کر سکے گی اسے، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، یہی تھی قرآن مجید کی 2 آیات سورۃ بقرہ کی جس نے آئنسٹائن کو پاگل بنا دیا، پاگل کر دیا، اور وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ایسی نئی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔